तो पिछले साल नीट क्रैक करके मैं फाइनली गया कॉलेज में। एक नई सिटी, नया एनवायरनमेंट, नया एक्सपोजर, नए लोग, सब कुछ ही नया था। एंड अब मेरा फर्स्ट ईयर लगभग खत्म होने को आया है। थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से, कुछ और लोगों के एक्सपीरियंसेस से कि उनके साथ क्या हुआ। तो इस वीडियो में मैंने वो 28-29 पॉइंट्स में समराइज करने की कोशिश किया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड मैंने पूरा रिकलेक्ट किया है कि मेरे साथ फर्स्ट ईयर में क्या क्या हुआ था, मैंने कैसे डील किया था एंड स्टफ लाइक दैट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड आई एम श्योर आपको हेल्प ही करेगा। मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा, उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस बताऊंगा एंड देन वील मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो हे एवरीवन, दिस इज शौर्या इश, करेंटली अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMCH बेतिया एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ओके, तो सबसे पहले थोड़ा एकेडमिक्स की तरफ से स्टार्ट करते हैं। सो डोंट टेक योर कॉलेज एज अ वेकेशन फंडेड बाय योर पिताजी। देखो यार, आप किसी भी कॉलेज में हो, Tier 1 कॉलेज में हो, Tier 2 कॉलेज में हो, Tier 3 कॉलेज में हो, आपको अपने पसंद का कॉलेज मिला हो, आपकी पसंद का कोर्स मिला हो, ना मिला हो, दैट डज नॉट मैटर। बट रिमेंबर, फर्स्ट ईयर में आते समय कॉलेज में एक नोशन बनता है कि फर्स्ट ईयर सिर्फ मौज मस्ती के लिए। ठीक है, मौज मस्ती इज गुड, बट फर्स्ट ईयर सिर्फ मौज मस्ती के लिए, ये नोशन मत बनाना। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी अ बिट फ्रॉम द स्टार्ट। देखो, अभी आप JEE नीट CUET जो भी एग्जाम दे के आए हो कॉलेज में, तो बहुत लोग बच्चे सोचते हैं कि ओके, अब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा कॉलेज आके। देखो, सिंपल सी चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा 18 और वो 12 घंटे जो पढ़ते थे ना नीट के लिए या JEE के लिए या CUET के लिए, उतना पढ़ना मत। बट रिमेंबर, स्टडी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से पढ़ने की आदत डाल देना, क्योंकि अगर बिल्कुल ही पढ़ने की आदत हटा दोगे तो फिर एंड में जब एग्जाम्स आएंगे तो पढ़ने की आदत नहीं रहेगी, तो बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ी आदत रखना पड़ने की। डोंट फाइट विद प्रोफेसर्स। देखो, बहुत बार ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको लगेगा कि यार ये गलत है, या फिर आपको लगेगा कि ये नहीं होना चाहिए। तो देखो यार, प्रोफेसर्स के सामने इस चीज़ को मत करना। प्रोफेसर्स के सामने अगर कुछ हुआ भी है तो एक बार टेक इट एंड लीव इट, बिकॉज आप नहीं चाहते हो कि एक चीज़ को करने के चक्कर में आप पूरे साल जो भी अच्छा कर सकते थे वो आपका साइडलाइन हो जाए, आप बस एक ही चीज़ को करते रह जाओ, प्रोफेसर से लड़ते ही रह जाओ। तो वो मत करना। CR मत बनना। देखो यार, क्लास रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट का कोई भी फायदा नहीं है, 1% भी फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना स्कूल से ट्रांजिशन होकर आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि CR का पोस्ट स्कूल के हेड बॉय, हेड गर्ल या प्रीफेक्ट वाला पोस्ट जो उन्होंने होल्ड किया था उसके जैसा होता है। बट CR का पोस्ट वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज में किसी सोसाइटी के मेंबर बन जाना, कमेटी के मेंबर बन जाना और किसी कमेटी के, CR का पोस्ट मत लेना। अगर कॉलेज में क्लास में पंखा नहीं चल रहा होगा तो भी आपको परेशान करेंगे, किसी की अटेंडेंस नहीं लग रही होगी तो भी आपको परेशान करेंगे, एंड बहुत सारी चीज़ें, फालतू की चीज़ें। उसमें पढ़ने के बाद आपको उससे कुछ मिलने नहीं वाला है। इससे बेटर है कि आप उस चीज़ को कहीं और यूटिलाइज करो। डोंट ट्राई टू फेक इट एट ओरिएंटेशन। देखो, अभी ना आप जब ओरिएंटेशन में जाओगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, वो ओरिएंटेशन के डे पे एकदम ही अलग अपने आप को दिखाएंगे, एक हफ्ता अलग ही दिखाएंगे। ठीक है, अलग ही एक अपना कैरेक्टर बनाने की कोशिश करेंगे, एंड बाद में उनका कैरेक्टर अलग हो जाएगा। एंड वो फिर बाद में पता चल जाता है कि उनका कैरेक्टर बदल गया है, मतलब उनका बिहेवियर बदल गया, एंड यू गेट टू नो कि वो फेक कर रहा था वो बंदा। तो बी फ्रेंडली विद पीपल, बिकॉज नए लोग हैं, ऑफ कोर्स यू नीड टू बी फ्रेंडली, बट डोंट ट्राई टू फेक इट। जैसे हो वही दिखाना। ये नहीं है कि बहुत जाके रोला जमाना शुरू कर दिया वहाँ पे जाके कि मैं ये हूँ, वो हूँ, ये हूँ। वो एंड में आके खत्म हो जाएगा। आपको 4 साल, 5 साल, 3 साल, जितने भी साल है आपको यहीं रहना है, तो वो एंड में आके सबको असलियत पता चल जाएगी। सो डोंट फेक इट। डोंट चेज दैट बिग फ्रेंड ग्रुप। देखो, हर कॉलेज में एक ऐसा ग्रुप बनता ही बनता है। इस ग्रुप में एक पहले तो ओरिएंटेशन के डे पे ही फॉर्म हो जाता है। ओरिएंटेशन के डे या ओरिएंटेशन वीक जो चलता है उसी में फॉर्म हो जाएगा। एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा, बहुत सारे लोग होंगे, एंड फिर आपको लगेगा कि ओके, हम साथ साथ हैं, हम पूरे 5 साल 4 साल ऐसे ही अपने काटने वाले हैं। बट रिमेंबर, इस ग्रुप में ही सबसे ज़्यादा ड्रामे होते हैं, इस ग्रुप में ही सबसे ज़्यादा गॉसिप्स होती हैं, इस ग्रुप में ही सबसे ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ को ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। मैं इस ग्रुप का पार्ट नहीं था, बट बहुत लोग जो इस ग्रुप के पार्ट थे मैंने देखा है। तो इस बिग ग्रुप में घुसने की होड़ में मत लग जाना कि ओके, आई नीड टू गेट इनटू दिस ग्रुप एनी हाउ। स्टे अवे फ्रॉम द फर्स्ट वीक एक्स्ट्रा हेल्पफुल सीनियर्स। देखो, कॉलेज में जब आप जाओगे तो पहले 1-2 वीक में कुछ सीनियर्स आपको मिलेंगे ना, जो आपको काउंसलिंग से ही मिल जाएंगे। ठीक है, एंड काउंसलिंग से वो आपके साथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, इंटरैक्टिव, आपके मम्मी पापा को बोलेंगे, एश्योर करेंगे कि ओके, मैं तो इसका बहुत ध्यान रखूँगा, ये वो काउंसलिंग से ही आपके पीछे, मतलब उनको पता चल जाएगा कि ये बच्चा है, ये आया है। तो भाई, सबसे अच्छी एडवाइस यही है कि इन सीनियर से थोड़ा सा दूर ही रहना। डोंट फुल्ली इंडल्ज इन देम। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपके पास फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आगे चल के वो आपसे कुछ काम करवाएंगे अपना, या फिर आपसे कुछ काम निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए उनके फर्स्ट वीक के बिहेवियर पे ना ये मत समझ लेना कि वाह यार, ये बंदा कितना अच्छा है, ये मेरा कितना हेल्प कर रहा है।
बहुत सारे चांसेस हैं कि वो उनका असली बिहेवियर है ही। एनहांस योर स्किल। देखो कॉलेज में जब आप गए हो तो एक स्किल पे साइड बाय साइड, किसी भी स्किल पे अगर आपको लिखना पसंद है तो उस पे तो लिखते रहा करो कुछ भी। जो भी करना पसंद है आपको, मे बी कोडिंग करना पसंद है, कोड करते रहो। एक स्किल पे साइड बाय साइड काम करते रहना। इस पे बहुत लोग बात करते हैं तो इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। बिवेयर ऑफ द फेक फ्रेंड्स। तो देखो कॉलेज में ना आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि आपके मुंह पे बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीछे चल के वो मतलब आपके बारे में बुरा ही करते हैं। एंड इसको सबसे ईजिली आप कैसे निकाल सकते हो पता, कि अगर वो इंसान ना आपके सामने आके किसी और की बुराई करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो किसी तीसरे बंदे के सामने जाके आपकी बुराई करता होगा, ठीक है। उसका यही काम है, वो बस इधर से इधर बस गॉसिप करने के लिए घूमता रहता है। तो इन फेक फ्रेंड्स से दूर रहना। अ स्मॉल फ्रेंड ग्रुप इज़ इनफ। रिमेंबर, एक स्मॉल फ्रेंड ग्रुप जिसमें आप लोगों को ट्रस्ट कर पाओ, दैट इज़ गुड। आपको सबसे जाके अपना मतलब बी एट गुड टर्म्स विद एवरीवन, बट ऐसा नहीं है कि सबको जाके दोस्ती करनी है, ऐसा नहीं है किसी से दुश्मनी करनी है, ऐसा नहीं है कि सबसे जाके दोस्ती करनी है। कॉलेज कमिटीज, सोसाइटीज एंड क्लब्स आर अ साइड क्वेस्ट। देखो यार, कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर करने के लिए भी, बट रिमेंबर वो जो चीज़ें हैं दे आर अ साइड क्वेस्ट। अगर आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी ही इसके अराउंड बना दे रहे हो ना कि मैं इस क्लब का मेंबर हूँ, यही मेरी पर्सनैलिटी है, मैं पूरे 5 साल यही करने वाला हूँ, तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। यू शुड ट्राई योर ओन एक्सपेरिमेंट्स, ट्राई टू लर्न योर ओन स्किल्स rather than making that committee, that society your whole personality. Don't lose your personality. तो कॉलेज में जाके बहुत बार आपको बोला जाएगा कि अरे यार ग्रो अप, अब अपनी पर्सनैलिटी से बाहर आओ, ठीक है। एंड किसी भी बात में हो सकता है, लाइक अगर 4 लोग बैठ के कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता था, तो दे विल फोर्स यू, या फिर आप अंडर पीयर प्रेशर वो करने जाओगे, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो डोंट लूज योर पर्सनैलिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजिडली कुछ चेंज ही नहीं करना अपने में, जो हूँ मैं वही रहूँगा, बट इट मीन्स कि आपको ना अपना वो बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है, इंसान को पता होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो उसको चेंज मत करना। कीप अ स्मॉल सर्कल एंड हैव गुड टर्म्स विद एवरीवन। ये तो मैंने अभी बात भी कर ली, बट हाँ, इसमें हैव गुड टर्म्स विद एवरीवन। हो सके, जितना हो सके कॉलेज में फालतू की लड़ाइयाँ मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होता, या पर्सनल एक्सपीरियंस कोई फ़ायदा नहीं होता फालतू की लड़ाइयाँ करके किसी से दुश्मनी मोल लेके। कीप गुड टर्म्स विद एवरीवन। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सबसे एकदम अपना कुछ भी सहे जा रहे हैं, कुछ हो रहा है तो बोलो, बट ट्राई टू कीप गुड टर्म्स विद एवरीवन, मोस्ट पीपल, सो दैट अगर आपको कभी भी किसी से हेल्प चाहिए एंड वो वाली हेल्प चाहिए कि मैं एक बंदे को जानता हूँ जो एक बंदे को जानता है जो मेरा काम करवा सकता है, तो वो वाला हेल्प आप किसी से भी ले सको। डोंट ट्राई टू बी अ पीपल प्लीजर। तो ठीक है, मेमोरीज बनाना, बट डोंट ट्राई टू बी अ पीपल प्लीजर सो दैट आप खुद पे ही मिस आउट करने लगे। इट्स लाइक कि यू डोंट नीड टू अटेंड ईच एंड एवरी पार्टी जिसमें आपको इनवाइट किया जाए, ठीक है। आपको कभी मन नहीं है तो मत जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने कंफर्ट जोन में ही रहो, एक शेल बना के रखो, बट यू डोंट नीड टू प्लीज एवरीवन, बिकॉज अगर सबको खुश करना चाहोगे तो खुद खुश कभी नहीं रह पाओगे। तो इसलिए डोंट ट्राई टू बी अ पीपल प्लीजर। समटाइम्स पीपल आर इन अ स्टेट बिकॉज ऑफ देम। देखो यार, इसका नाम थोड़ा सा रूड टाइप साउंड कर सकता है, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो मैं ना पीजी में रहा हूँ फर्स्ट ईयर में, तो हुआ क्या कि हमारे पीजी में साफ़ सफाई करने के लिए एक आया करते थे, एक आदमी आया करता था। लाइक मैं भी सोच रहा था कि मैं इसको अपना काम करवाऊंगा, पैसे दे दूंगा, एंड क्योंकि मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ तो हमको जैसे गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल जो हमारा होता है उसमें वी हैव एक्सेस, तो कभी अगर उसको काम आता था तो मैं सोचा था कि करवा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने मुझसे पूछा था तो मैंने सोचा था कि ओके इसका काम करवा दूंगा। बट होता क्या है कि ओके इट्स अ वेरी ट्रिवियल थिंग, बट ये बंदा ना 30 दिन में मेरी पीजी के रूम को साफ़ करने आता था, मतलब मुश्किल से 7 दिन आया होगा पहले ही महीने। एंड मुझे बार बार जाके बोलना पड़ता था कि आज आ जाइए, झाड़ू लगा दीजिए, पोछा लगा दीजिए एंड स्टफ लाइक दैट, एंड ये आता ही नहीं था, जबकि आप उसकी हेल्प कर भी दोगे जब आप चाहोगे। बट वो इंसान ऐसा ही है कि ही इज़ इन दैट स्टेट, ही इज़ इन दैट, आपको लगता है कि वो बेचारा गरीब है, उसकी मदद कर दूं, बट वो स्टेट में ही इसीलिए है क्योंकि वो अपने काम से भागता रहता है। तो इसीलिए समटाइम्स यू नीड टू जस्ट एक्सेप्ट इट कि ये इंसान ऐसा ही है, इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर मैंने उससे काम करवाना ही बंद कर दिया था। इट इज़ ओके टू सीम स्टूपिड। देखो यार, कॉलेज इज़ अ जजमेंटल प्लेस, ठीक है। पीपल विल जज यू
and they will judge you no matter what. If you do something, they'll judge you. If you don't do something, they'll judge you. If you work according to yourselves, they will judge you. If you don't work according to yourselves, they will judge you. So it is a judgmental place. So it's okay if you seem stupid, if you seem ki yaar I don't align with all the people over here. It's okay if you have the reason and purpose कि आपको कुछ try out करना है, कुछ करना है. It is enough. आप करो. Don't get discouraged by the judgments of the people. Don't overshare, especially starting में. देखो आज आप जिसको मतलब एक हफ्ते में जिसको उसकी एक हफ्ते की पर्सनालिटी में जज करके ओवरशेयर कर दोगे, कल को वो बंदा उसी चीज़ को आपके खिलाफ यूज़ कर सकता है. आपकी इनसिक्योरिटी वगैरह किसी भी चीज़ को, आपके फैमिली बैकग्राउंड किसी भी चीज़ को कल को वो क्या पता आपको सामने आके बोल दे कि किसी लड़ाई में या किसी और को जाके बोल दे. तो स्टार्टिंग में जब तक आप उस इंसान पे ट्रस्ट ना करो, डोंट ओवरशेयर एनीथिंग. ऑल प्रॉब्लम्स दैट यू थिंक आर बिग आर नॉट बिग इनफ. देखो इसका नाम मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. क्या हुआ कि मेरा जो पीजी का रूम था, इसका ना पूरा लाइटिंग का सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो गया था. लाइटिंग, पंखा, एसी सब कुछ शॉर्ट सर्किट, कुछ चल ही नहीं रहा था. एंड एकदम पीक गर्मी का समय, कुछ चल ही नहीं रहा था. एंड फिर क्या हुआ कि मैंने पीजी के ओनर से बात की. तो उस समय यहाँ पे जो था, ड्यू टू सम रीज़न इलेक्ट्रीशियन अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा था. एक दिन नहीं हो पाया, 2 दिन नहीं हो पाया, 3 दिन नहीं हो पाया. 3 दिन, तीसरे दिन पे मेरी लड़ाई हो गई थी ओनर से. मतलब लड़ाई क्या, मतलब बहस जैसी हो गई थी कि यार क्या कर रहे हो आप, इलेक्ट्रिशियन को बुला नहीं रहे हो. क्योंकि 3 दिन मैं परेशान हो चुका था. फिर चौथे दिन अगेन वो इलेक्ट्रिशियन आया एंड उसने सब कुछ ठीक किया. अच्छा, फिर क्या होता है कि 1-1.5 महीना ये चीज़ अच्छे से चली. उसके बाद फिर से एक लाइट की प्रॉब्लम आई. तो इस बार आई न्यू कि यार ओनर को मैं फिर से जाके बोलूँगा ना, तो ये बंदा ऑलरेडी मेरी इससे बहस हो गई थी. तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने इस बार खुद से थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश की. मेरे जो मतलब कॉलेज के जो इलेक्ट्रिशियन है हमारे कॉलेज में, उनका नंबर निकाला एंड फिर मैंने उनको रूम पे बुलाया कि आप आ जाइए भैया, एंड अगर जो भी काम है आप कर दीजिए, जो भी पैसे होंगे मैं दे दूँगा. क्योंकि मतलब आई गेस उस समय मुझे एक स्विच में प्रॉब्लम हुई थी, बट वो स्विच एसी का था. तो मैंने उनको बोला, वो आए, उन्होंने ठीक किया. बहुत ही कम पैसे लगे थे, 100-200 लगे थे मुझे ठीक करवाने में. एंड वो स्विच ठीक हुआ एंड फिर वो चले गए. तो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ था, उस समय मुझे लगा था कि ओके दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग जो मेरे साथ हो गई है यार, मैं कैसे करूँगा. एंड मैं परेशान हो गया था मतलब. बट फिर बाद में जब मेरे साथ ये चीज़ हुई तो आई वॉज लाइक चिल, ओके ठीक है, मैं आई विल गेट ओवर इट. तो इसीलिए जब भी कोई चीज़ हो तो रिमेंबर एवरीथिंग यू थिंक कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, इट इज़ नॉट बिग एज यू थिंक. डोंट लिव इन फोमो. एंड ये फोमो सिर्फ मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ का नहीं है. मैं बताता हूँ किस किस टाइप के फोमो हो सकते हैं आपको कॉलेज में. जैसे कि मेडिकल कॉलेज में बुक्स के फोमो होते हैं कि यार ये बंदा गाइटन पढ़ रहा है, ये बंदा फिजियोलॉजी के लिए सेम्बुलिंगम पढ़ रहा है, ये बंदा गैनोंग पढ़ रहा है, और मैं तो सेम्बुलिंगम पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये तो गाइटन पढ़ रहा है. तो मैंने गाइटन भी खरीद ली, सेम्बुलिंगम भी खरीद ली. ये एक टाइप का फोमो हो गया. दूसरा टाइप का फोमो कि ये बंदा इस टीचर से पढ़ रहा है, वो बंदा उस टीचर से पढ़ रहा है, मैं अब दोनों से पढ़ के देखता हूँ. इस टीचर से मेरी फ्रिक्वेंसी मैच हो गई थी, बट अब फिर मैं इस टीचर से पढ़ रहा हूँ. तीसरा टाइप का फोमो कि ये बंदा इस कमेटी में भी जा रहा है, उस कमेटी में भी जा रहा है, इस कमेटी में भी जा रहा है, जबकि उस दोनों कमेटी में मुझे कोई इंटरेस्ट है भी नहीं, मुझे कुछ करना भी नहीं है, बट मैंने बस देख के मुझे वो फोमो हो गया, मैंने उसमें भी नाम लिखवा दिया. तो ये सारे टाइप के फोमोज होते हैं. अपने कंफर्ट जोन से ऑफकोर्स बाहर निकलो. ये नहीं कह रहा कि बस जो अच्छा लगता है वही करूंगा और एक शेल बना के जीऊंगा, नहीं. बट ये फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत रहना कि यार मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, कुछ मिस आउट कर रहा हूँ. यू विल नेवर बी एबल टू बी हैप्पी. टेक योर स्टैंड. ठीक है, ये चीज़ ना मैं थोड़ा सा कोरिलेट करना चाहता हूँ रैगिंग से. देखो मेडिकल कॉलेज में बहुत जगह पे अभी भी रैगिंग होती है, एंड दिस इज़ अ ट्रूथ. ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग या कोई और कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ रैगिंग नहीं होती होगी, बट मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा जगहों पे, मोस्टली जगहों पे अभी भी रैगिंग होती है. एंड अगर कोई सीनियर आपको परेशान करता है तो टेक योर स्टैंड, बिकॉज सिंपल सी चीज़ है, वॉक इन द पाथ ऑफ फियर एंड फियर शैल सीज टू एग्जिस्ट. ठीक है, जब तक आप डरते रहोगे सामने वाला आपको डराता रहेगा. जब तक आप अपना स्टैंड नहीं लोगे सामने वाला सोचता रहेगा कि यार इसके साथ मैं जो भी कर दूं ये मान जाएगा. तो टेक योर स्टैंड, टॉक टू दैट वन सेफ पर्सन, एंड दिस सेफ पर्सन कैन बी एनीवन. हो सकता है वो रूममेट हो सकता है वो कॉलेज के अंदर हो सकता है वो कॉलेज के बाहर हो सकता है किसी और शहर में हो जिससे कि आप बात करते हो, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या फिर मम्मी पापा हो, दादा दादी, कोई भी हो. एक ऐसा सेफ पर्सन जिसको आप ट्रस्ट करते हो. देखो आपको कॉलेज सर्वाइव करने के लिए यू डोंट नीड अ बिग ग्रुप.
अभी तक मुझे इतना तो पता चल गया। यू नीड दैट वन सेफ पर्सन, एंड जिससे कि आप बता सको कि क्या चीज़ अच्छी हुई थी, क्या चीज़ बुरी हुई थी। सो टॉक टू दैट सेफ पर्सन। एस्केप द भोंदू अड़ियल पीपल। देखो भोंदू अड़ियल पीपल की निशानी क्या होती है? इन लोगों को होती है एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। दे हैव बिलीव्स विच दे थिंक आर ऑलवेज राइट, यू नो, दे डोंट लाइक टू बी क्वेश्चनड ऑन देयर बिलीव्स। ठीक है, ये भोंदू अड़ियल पीपल होते हैं। एंड इन पे मतलब आप इनको कुछ भी समझाने जाओगे ना, कुछ भी कितना भी लॉजिकल समझाने जाओगे, और वो सामने वाला बंदा कितना भी इलॉजिकल बात कर रहा होगा, बट स्टिल वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। वो बस ऐसा एक बेकार सा आर्ग्यूमेंट कर देंगे ना आपके सामने कि मतलब इट विल मेक योर ब्लड बॉयल। मतलब सीरियसली बहुत गुस्सा आएगा कि यार ये इंसान कैसा है, इसको कुछ समझ ही नहीं आता। तो ऐसे इंसान को इनकी थिंकिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, भोंदू होते हैं। तो इनके सामने सिंपल चीज़ है, हाथ जोड़ो एंड बोल दो कि यार तू सही है, मैं गलत हूँ, फॉर दैट मैटर ऑफ टाइम जाने दो, यू हैव बेटर वर्क टू डू। ठीक है, आप इनके पीछे अपना टाइम वेस्ट करोगे, इट डज नॉट मैटर। एंड अगर आपको ऐसा कोई भोंदू अड़ियल बंदा आपके फ्रेंड ग्रुप में है तो उस फ्रेंड ग्रुप को छोड़ो, एस्केप दैट पर्सन, बिकॉज ये बंदा ना तो खुद के बिलीव्स चेंज करेगा, ना आपको ग्रो करने देगा। कीप चेक ऑन योर फूड हैबिट्स। देखो कॉलेज में आके बाहर का खाना खा पाना इज़ मच ईजियर रैदर दैन जब हम घर पे होते हैं, स्कूल में होते हैं। बट या कीप अ वेरी गुड चेक ऑन योर फूड हैबिट्स कि आप बहुत ज़्यादा बाहर का मत खाने लगो, लिवर पे दिक्कत आएगी। एंड कई बार तो मेस का खाना ही ऐसा होता है कि मेस का तेल ही ऐसा होता है कि वही SGPT SGOT मतलब लिवर फंक्शन बिगाड़ देता है। तो कीप अ चेक ऑन योर फूड हैबिट्स। हो सके तो फ्रूट्स वगैरह खाओ, मूंग वगैरह भिगो के खा लो। यू नीड टू शेयर स्टफ विद समवन टुडे टू गेट देयर स्टफ टुमारो। देखो यार, जब हम लोग घर में होते हैं ना इन अ क्लोज एनवायरनमेंट, तो वी मैनी टाइम्स हैव मतलब दिस टेंडेंसी कि यार मेरा सामान कोई और ना ले, ये क्या पता ये ख़राब कर देगा, या क्या पता ये मतलब कुछ कर देगा इससे। बट रिमेंबर, अगर आज आप किसी को सामान दोगे ना, या फिर आज आप किसी भी तरह से हेल्प करोगे, तो कल को आपको भी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यू नीड टू बी अ हेल्पफुल गाय। ठीक है, एंड आप हेल्पफुल ऐसे नहीं हो सकते हो कि आउट ऑफ द वे जाके हेल्पफुल हो रहे हो। लाइक वाइवा में बैठे हो एंड किसी ने कुछ पूछ लिया तो उसको आंसर बता दिया। अब उससे क्या होता है कि कल को एक तो उस बंदे से आप कोई भी काम करवाने जाओगे ना, तो उस बंदे के दिमाग में एक आपका पॉजिटिव इंप्रेशन है। ठीक है, तो आपका वो काम इजीली हो जाएगा। एंड या एक फ्रेंडशिप वगैरह बनने का भी चांसेस से होता है। इसीलिए बी रेडी टू शेयर, डोंट पंच डाउन। देखो यार सिंपल सी चीज़ है, हर ग्रुप में यही होता है कि मतलब 2-3 लोग बैठते हैं, फिर वो किसी और की वो करते हैं, बुराई करते हैं, फिर 2-3 लोग बैठते हैं। एंड मतलब इंसान की टेंडेंसी ही यही है और करता ही है इंसान, बट हो सके तो इसको कम ही करना। एंड करना भी तो कभी भी किसी एकदम नए आदमी के सामने बैठ के किसी और की बुराई मत करना। जिस इंसान को आप जानते हो, जिस इंसान पे थोड़ा ट्रस्ट करते हो, तभी उसके सामने बैठ के किसी की बुराई करना। क्योंकि देखो ह्यूमन टेंडेंसी है कि ह्यूमंस आर मेड लाइक दैट कि वो दूसरों की बुराई करते हैं। तो जब किसी पे पूरा ट्रस्ट करते हो अपने ग्रुप पे कि यहाँ से बात लीक नहीं होगी, यहाँ से बात उस इंसान को नहीं पता चलेगी जिसकी आप बुराई कर रहे थे, तभी उसकी बुराई करना। वैसे करना ही क्यों है, मत ही करना यार। थिंक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी लाइफ इमेजिन कर लो, बट हमेशा शॉर्ट टर्म कि ये इंटरनल निकाल लूँ। फर्स्ट सेमेस्टर निकाल लिया, अब सेकेंड सेमेस्टर निकाल लो। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर नहीं पढ़ा, सेकेंड नहीं पढ़ा, थर्ड नहीं पढ़ा, कोई नहीं, फोर्थ पढ़ के प्रोफेशनल एग्जाम निकाल लूँगा, फाइनल एग्जाम निकाल लूँगा। बट एट द एंड आप जाओगे जब उस फील्ड में, तो आपको फर्स्ट इंटरनल सेकंड इंटरनल इसीलिए करवाए थे कि ताकि आप उस फील्ड में जाके जब आपको काम आए तो अच्छे से कर पाओ। तो ऐसा मत करना, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना। दिस कॉलेज विल एंड बट योर फील्ड, योर करियर विल नॉट एंड, इट विल रन थ्रू आउट योर लाइफ। तो इसीलिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना। एंड ऐसे ही सेम चीज़ फ्रेंड्स के बारे में भी। देखो स्कूल ख़त्म हो गया तो हमारे स्कूल के भी बहुत सारे फ्रेंड्स छूट गए। बहुत सारे फ्रेंड को एक आध दुक्का से बात होती है, बाकी सबसे तो होती भी नहीं है। जो कि ग्रुप्स थे वो भी टूट गए। कॉलेज में भी यही होगा, कॉलेज भी ख़त्म हो जाएगा, एवरीवन मूव्स ऑन विद देयर लाइफ एंड आपकी वो फ्रेंडशिप्स हो सकता है टूट जाएंगे। एंड इसका ना सबसे बड़ा एग्जांपल आपको कब पता चलेगा, जब आप कॉलेज से घर जाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जब घर जाके सब अपने अपने काम पे बिजी हो जाएंगे, तो आफ्टर कॉलेज भी सब अपने घर ही जाएंगे, सब अपने काम पे बिजी हो जाएंगे, तो इट वोंट लास्ट लाइफ टाइम। तो इसीलिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचते रहना कि यार इसके बाद क्या करना है। एंड ये मैं ये नहीं कह रहा कि सोचते सोचते अपनी जो है मेंटल हेल्थ ही ख़राब कर ली कि इसके बाद क्या करूँगा, बट हाँ थोड़ा बहुत सोच लेना। एंड या लीव योर कंफर्ट जोन।
लीव योर कंफर्ट जोन। एक फाइनल चीज़ बोलना चाहूँगा, यू डोंट नीड टू कीप फुल अटेंडेंस। ओके, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, बट अगर आप 75% अटेंडेंस मेंटेन करके कुछ ऐसा कर सकते हो। एक तो पहली चीज़, 75% अटेंडेंस मेंटेन करके बाकी के 25% पे घर पे बैठ के एक्चुअल पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि कॉलेज में जाके कितनी पढ़ाई होती है आप सबको पता चलने वाला है कि कौन, वो बस टीचर्स आते हैं, पीपीटी रीड करते हैं। तो अगर वो 25% में आप रूम पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, या फिर उस 25% पे आप कुछ और जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है वो कर रहे हो, तो it is okay, it's a good trade off, it's not a trade off, in fact it is a win situation। तो ऐसा नहीं है कि आपको 100% हर दिन क्लास जाना ही जाना है, भले ही आपको उस क्लास से मिले ना मिले। 75%, ये नहीं कि अटेंडेंस कम करके शॉर्ट अटेंडेंस पे बैठ गए। मेंटेन बेसिक मिनिमम अटेंडेंस। मैंने ना ये अटेंडेंस वाला पॉइंट शूट करने के बाद फिर से ये पॉइंट बोला है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अब ये ना सोचने लग जाओ कि यार अटेंडेंस तो कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट है फॉर द यूनिवर्सिटी फाइनल एग्ज़ाम्स की इतनी % अटेंडेंस होनी चाहिए, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो उतनी % ज़रूर कंप्लीट कर देना। ये नहीं कि अटेंडेंस ख़त्म करके घर पे बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद एंड में ईयर बैक ही लग जाए कहीं पता अटेंडेंस के चक्कर में। एंड या दैट वाज इट। पता नहीं कितनी चीज़ें हो गई हैं। मैं तो अब गिनने बैठूंगा तो आई गेस मेरे ख्याल से 30-32 चीज़ें तो हो ही गई होंगी। मैंने 28 पे सोचा था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, पर 4 चीज़ें मैंने खुद से बाद में ऐड कर दी है, कोई बात नहीं। तो इन चीज़ों को याद रखना यार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। एंड हाँ, एक मैं वीडियो लाने की सोच रहा हूँ अबाउट कि अगर आप अभी किसी नई सिटी में हो, पहली बार घर से बाहर आए हो एंड फैमिली से दूर हो, मम्मी पापा से दूर हो, तो उस पर आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ वीडियो। बताना कि और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।